खबर नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से। नरसिंहपुर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला इकाई के द्वारा अपनी तमाम मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय तेंदुखेड़ा के सामने नेशनल हाईवे 45 के किनारे टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने के बैनर के नीचे अपनी समस्याओं को लेकर किसान बैठे हुए हैं। हमारे दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि ने अनिश्चितकालीन धरने का हाल जिला किसान इकाई संघ के संरक्षक बसंत खेरुनिया से जाना। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के तमाम बिंदुओं को लेकर बात रखी। क्या कहा, सुनिए उन्हीं की मुंह ज़बानी। वहीं पर मदनपुर के पास बरेली में पीने के पानी की विषम समस्या के संबंध में हाकम जाटव बरेली रहवासी द्वारा बताया गया, नल जल योजना सिर्फ शोभा की सुपारी बनी पड़ी हुई है। उनका कहना था कि हम सभी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत के साथ जितेश रजक की रिपोर्ट। पानी की समस्या है, अब पानी पीने के लाने पे। आपका नाम बताइए। कहाँ से? बरेली। मदनपुर बरेली। मदनपुर पंचायत। तो आपकी मुख्य समस्या क्या है? पानी की मुख्य समस्या बहुत ज्यादा। आपके यहाँ पानी नहीं है? पानी नहीं, अब पीने के लाने नहीं है पानी। तो आप पानी कहाँ से आता है? पानी जबरदस्ती काम चल रहा है, कहूँ से नलकूप से भर के लाते। ये नल जल योजना गांव-गांव जा रही है, तो इस नल जल योजना का कुछ आसार आपको दिख रहा है कि आपके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बने हुए आजू बाजू कहीं नल पाइप डले हुए? डले तो बेबियासी पड़े, बंद पड़े हुए। बंद पड़े। नल जल योजना की डीपी रखी गई वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। पाइप गड़ा दिए गए? पाइप गड़ा दे, बंद नहीं पड़े। बूंदा पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। फिर कहाँ से लाते हैं आप? कभी नलकूप लगे जहाँ दूर से लाते पानी। मानो जब काम चला रहा है। बरेली बस्ती कितनी बड़ी है? मानो कितने लोग वहाँ रह रहे हैं? 20 मकान है। 20 मकान है, मतलब 100-200 लोग रह रहे हैं। हाँ, 200-250 वोटा लग रहा है। एक बड़ा विषय देखिए, पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिना पानी के तो जीवन असंभव है। और जिस गांव में पानी नहीं है वहां नल जल योजना जा चुकी है, लेकिन अभी तक पानी आपको नहीं मिला। शासन प्रशासन से क्या कहना है? पानी जरूरी है और चाहिए, जरूरी चाहिए। तो आप इसी श्रृंखला में यहाँ जो ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की जिला इकाई का जो धरना प्रदर्शन है, आप एक अपनी मांग लेकर के भी खड़े हैं कि ये पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम बताया आपने? फिर से बताइए। हाकम सिंह अहरवार। हाकम सिंह अहरवार जी, बरेली। धरना का शुभारंभ किया, ये धरना कब तक चलेगा और मुख्य मांगा क्या रहेंगी आपकी? हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला नरसिंहपुर के आह्वान पर जो एसडीएम कार्यालय तेंदुखेड़ा के समक्ष आज 21 जनवरी से हमारी किसानों की विभिन्न जो मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का प्रारंभ हुआ है, वो अभी प्रारंभिक तौर पर तो 21 जनवरी से 29 जनवरी तक है और 30 जनवरी को हमारी विशाल किसान महापंचायत होगी, जिसमें कम से कम 10,000 किसानों का लक्ष्य रखा गया। और हमारी जो प्रमुख मांगें हैं उनमें वर्तमान में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के लगभग 40-42 गांव तेंदुखेड़ा तहसील के, इसके साथ ही हमारी उदयपुरा तहसील के भी बहुत से गांव इस परियोजना से छूट रहे हैं, जो पूर्ण रूप से असिंचित हैं। आप सभी को पता है, प्रशासन को पता है, नेताओं को पता है, जनप्रतिनिधियों को पता है कि भैया कौन से एरिया में सिंचाई जल उपलब्ध है और कहाँ माने सिंचाई जल उपलब्ध नहीं है। तो एक तो ये हमारी चिनकी ब्यौरास बैराज परियोजना में जो गांव छूट रहे हैं उनको जोड़ने के लिए, दूसरी हमारे जो 40-42 हमारे तहसील तेंदुखेड़ा गांव हैं, आप सभी को पता है किन किन गाँव में गर्मी में 2-3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा भीषण पेयजल की समस्या रहती है। उन गाँव को नर्मदा जल से एक परियोजना लाकर उन सभी गाँव को नल जल योजना के माध्यम से उनको भी पीने के पानी की व्यवस्था 70-80 साल बाद मिलना आवश्यक है। इस मांग को लेकर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है आपकी जो मुख्य मांगे हैं, अगर आपकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी कदम क्या रहेगा? अभी तो आपको जैसा विदित है कि 10 दिन का लगभग हमारा धरना है और 30 तारीख को किसान महापंचायत है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से माने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तक को इन समस्याओं से अवगत करा चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से। अगर इन 10 दिनों में हमारी मांग को संवेदनशीलता के साथ नहीं सुना जाता, निराकरण नहीं किया जाता, तो चूंकि हम किसान हैं और हमारी जो मुख्य आय का स्रोत है या हमारा जो मुख्य धंधा है वो खेती है, तो हम खेती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। और आगामी ये जो धरना है वो हो सकन जब तक हमारा ये मांग पूरी ना हो तब तक चलता रहे। यशवंत सिंह पटेल, किस पद से? जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ। सरकार को वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ये बैनर लगा हुआ है। इस बैनर के तले हम खड़े हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर सभी ये कृषक लोग हैं
सभी हमारे किसान भाई हैं। आज हम इन्हीं से पूछेंगे आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारी आवश्यकताएं शासन प्रशासन पूरी नहीं कर रहा है, सरकार पूरी नहीं कर रही है। हम बात करेंगे उन्हीं से। आज ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला इकाई नरसिंहपुर का बैनर लगा हुआ अनिश्चितकालीन धरना, तो इसके विषय में पहले आपके परिचय के साथ सर आपका परिचय बताएं। मैं बसंत खैरोनिया, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला संरक्षक। ये जो बैनर लगाया गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो ये तो एक बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर के जब आज हम वन विभागीय अधिकारी राजस्व दंडाधिकारी के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि पहले हमने अवगत कराया होगा कि हमारी समस्याएं पूरी की जाएं, नहीं की गई होंगी तभी अनिश्चितकालीन धरना की बात आई क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनको भी ज्ञापन के रूप से अवगत कराया गया और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारा संगठन अवगत करा के आया है और ज्ञापन दे के आया है। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ हमारे जो आज वर्तमान में कृषि मंत्री हैं शिवराज जी, उनको भी ज्ञापन दे के आए और जब समझ में नहीं आया कि कुछ इसका हल निकल रहा है तो सभी लोगों ने सोचा और राष्ट्रीय किसान, खास करके राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने, कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जो 40 से 42 गांव जो दशकों से सिंचाई का इंतजार कर रहे थे कि हमको पानी मिलेगा और शायद ये परियोजना भी इसी के दृष्टिगत रख के बनाई गई थी। तो आज जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली कि ये क्षेत्र छूट चुका है, तो आज इसके लिए हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है और 30 तारीख में एक महापंचायत का आह्वान भी किया गया है। तो इसके बाद भी अगर समस्या का कोई निदान नहीं होगा तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ आगे भी अनशन करने के लिए और भी जो भी हमसे बनेगा वो सब हम लोग करेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्र सूखा था उसके लिए क्यों छोड़ा गया और जैसा परियोजना के जो लोगों ने बताया कि वहां भी एक कम से कम 5-6 फीट की लाइन डलेगी ये गांवों के बीच से, तब ये पूरा एरिया सिंचित होगा। हमारा क्या मेन मुद्दा चिनकी परियोजना योजना के तहत जो छूटे हैं गांव, उन गांवों को जोड़ने को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना है या और मुद्दे? और भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे पीने के पानी की भी इस पट्टी में पूरे में समस्या। गर्मी के दिनों में 5-5 किलोमीटर से 6-6 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अभी जैसे हमारा ग्राम बिजौरा है, बिजौरा में कम से कम 3-4 साल से पानी की अव्यवस्था है, वहाँ 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। और इसके बाद भी हमारी अन्य मांगे हैं जो कम से कम 13-14 मांगे हैं, तो वो भी मांगे हमारी इसी आंदोलन धरना के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहा है। और कुछ मांगे तो ऐसी हैं जो क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी